एंडरसन जो उसका जिम्मेदार था, उसको हमारे देश की सरकार ने जहाज से उसको विदेश भेजा और उस व्यक्ति को फरवरी 1990 में फरार घोषित कर दिया गया। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस प्राइवेट कंपनी के व्यक्ति ने, जिसकी वजह से हजारों लोगों की मौत हुई, 3000 लगभग 787 लोगों की मौत 2 दिन के अंदर हो गई थी और 8000 लगभग लोग 2 सप्ताह के अंदर मर गए थे। ये आंकड़े बकायदे प्रमाणित हैं। मेरे फादर बताते कि सारी ट्रेनें अगर ध्रुवे जी अगर छोड़ के जा सकते थे वो बच जाते, लेकिन वो गए नहीं, वो अपनी ड्यूटी करते रहे और उन्हें सारी ट्रेनें इस साइड मतलब जो मुंबई तरफ से आ रही थी उनको भी रोका और जो दिल्ली साइड से आ रही थी उन सबको रुकवाना पड़ा उन्होंने। अगर वो नहीं रुकवाते और ट्रेनें अगर आ जाती है तो बहुत सारी दुर्घटना और बड़ी लोग खत्म हो जाते काफी लोग। पूरा एरिया जो है सब शोक मना हुआ था यहाँ पर और सब अपने अपने परिवारों को ढूंढते फिर रहे थे। कोई किसी की लाशें नहीं मिल पा रही थी यहाँ पर। तो जब लाशें नहीं मिल पा रही तो आदमी सब रहेगा, कोई किसी की लाश किसी के पास पहुँच गई, किसी की लाश किसी के पास पहुँच गई और फिर जानवर भी जो है पड़े मिले थे मेरे को यहाँ पर। उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। अच्छा। वो मतलब जो है ज़्यादा मतलब ऊपर नहीं आई थी, वो नीचे थी। तो नीचे जितने जो है मतलब छोटे छोटे जानवर थे, मुर्गी बकरी ये तो बच गए, उससे थोड़ी ऊपर थी तो आदमी वगैरह इस तरह के भैंस है गाय है ये सब मर गए थे। मैंने मेडिकल वाहन वालों से बोला कि मैं रेलवे में मतलब ड्यूटी करने जा रहा हूँ, रेलवे में हूँ, मेरे को ड्यूटी पहुँचना है। कह रहे नहीं आप मत जाइए, वहाँ पे स्टेशन पे ही लाशों का ढेर लगा हुआ है। यहाँ पे मतलब जो जहाँ खड़ा था वो वहीं के वहीं गिर गया था। 3 दिसंबर 1984 भोपाल अचानक चर्चा में आया। भोपाल गैस त्रासदी आपने सुनाई। एक ही दिन में कहते हैं 1500 लोग और उसके बाद बीमारियां, विकलांग बच्चे पैदा हुए। कई लोग गैस के इम्पैक्ट देखते हैं कि धीरे धीरे कर मौत हुई और इस स्टेशन से तकरीबन 2-3 किलोमीटर दूरी पे ही गैस फैक्ट्री है जहाँ पे त्रासदी हुई थी। मैं भोपाल स्टेशन पर हूँ और यहाँ पर अगर आप मैं कहूँगा तो थोड़ा पीछे दिखा दिए स्मारक है ये गैस स्मारक। रेलवे भोपाल रेलवे के तकरीबन 28 कर्मचारी शहीद हुए और उन्हीं की याद में जो रेल कर्मचारी शहीद स्मारक गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 है यहाँ पे लिखा हुआ स्मारक बना हुआ है। अभी इसमें ताला लगा हुआ है, स्टाफ चाबी लेके जा चुके हैं। बहरहाल शाम होने को है। कमल उर्सी साहब हमारे साथ हैं, इन्होंने इस पर काफ़ी शोध किया है और हमारे साथ आप रिटायर हो चुके थे। एक पुराने साथी हैं जो रिटायर हो चुके हैं और जब गैस त्रासदी जब हुई थी तब सरकार ने नौकरी में आप ये सूचना आपको देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बारे में डिटेल्स मेरे पास भी जानकारी नहीं है। भोपाल रेलवे स्टेशन में हूँ और यहीं पर ये शहीद स्मारक बना है। रेलवे का 28 कर्मचारी शहीद हुए थे और उनकी याद में रेलवे नहीं बनवाया। ठीक है, अपने बारे में बताया आपका नाम? मेरा नाम जी ऑफिस सुपरिटेंडेंट, स्टेशन सुपरिटेंडेंट, ऑफिस सुपरिटेंडेंट। अच्छा ठीक। हाँ, तो यहाँ पे नाम क्या हुआ आपका? जगदीश प्रसाद सिंह जी। तो 2 और 3 दिसंबर की नाइट यहाँ पे गैस त्रासदी हुई तो मैं भीसा से अप डाउन करता हूँ। चारों तरफ से गाड़ियाँ रोक दी हैं, भोपाल कोई गाड़ी नहीं जा रही है। कितनी दूर है विदिशा? यहाँ से 60 किलोमीटर दूर। अच्छा 60 किलोमीटर। जी जी जी। तो वहाँ पे एक मेडिकल वाहन खड़ा हुआ था। मैंने मेडिकल वाहन वालों से बोला कि मैं रेलवे में मतलब ड्यूटी करने जा रहा हूँ, रेलवे में हूँ, मेरे को ड्यूटी पहुँचना है। कह रहे नहीं आप मत जाइए, वहाँ पे स्टेशन पे ही लाशों का ढेर लगा हुआ है। यहाँ पे मतलब जो जहाँ खड़ा था वो वहीं के वहीं गिर गया था। अच्छा हाँ। और अगर यहाँ पे उस टाइम पे स्थिति ये थी कि जो भी व्यक्ति को अगर निकलना था तो लाशों के ऊपर पैर रख के निकलना पड़ता था। ये स्थिति थी, ये स्थिति थी प्लेटफॉर्म की। मतलब इसमें 28 तो कर्मचारी रेल के थे। जी जी। वो जो बाकी यात्री भी थे। यात्री थे और कुछ कहीं किसी को जाना था, किसी को मतलब आने वाले थे तो गाड़ियाँ रोक दी थी। तो आने वाले तो नहीं आ पाए लेकिन जाने वालों भी जो यहाँ थे वहीं के वहीं जो है गैस मतलब मिथाइल, उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। अच्छा। वो मतलब जो है ज़्यादा मतलब ऊपर नहीं आई थी, वो नीचे थी। तो नीचे जितने जो है मतलब छोटे छोटे जानवर थे, मुर्गी बकरी ये तो बच गए, उससे थोड़ी ऊपर थी। तो आदमी वगैरह इस तरह के भैंस है गाय है ये सब मर गए थे।
उस टाइम में मतलब प्लेटफॉर्म पे ये स्थिति थी कि प्लेटफॉर्म पे अगर अपने को पैर रखना है तो लाशों के ऊपर से ही निकलना पड़ रहा था। आप उस समय नौकरी में थे? जी मैं नौकरी पे, जी मैं नौकरी पे था। तो उस टाइम पे मैं झांसी डिवीजन में अपना नाम बोल दीजिए। किस नहीं उस टाइम में ड्यूटी अभी रिटायर हो गए ना? रिटायरमेंट तो अभी हुआ हूँ मैं। और उस टाइम पे जो है मैं झांसी में था और झांसी के जब ये गैस कांड पूरा हो गया उसके बाद में मेरा ट्रांसफ़र होकर भोपाल आया। अच्छा। हाँ, तो भोपाल आने के बाद देखा तो पूरा एरिया जो है पूरा एरिया जो है सब शोक मना हुआ था यहाँ पर है। और सब अपने अपने परिवारों को ढूंढते फिर रहे थे। कोई किसी की लाशें नहीं मिल पा रही थी यहाँ पर। तो जब लाशें नहीं मिल पा रही तो आदमी सब रहेगा, कोई किसी की लाश किसी के पास पहुँच गई, किसी की लाश किसी के पास पहुँच गई। और फिर जानवर भी जो है पड़े मिले थे मेरे को यहाँ पर। आपने देखा था? नहीं मैंने नहीं देखा उसका, मैं उसके बाद में आया। यहाँ से कितनी दूर पे वो फैक्ट्री है? यहाँ से 2 किलोमीटर भी नहीं है, 2 किलोमीटर है यहाँ से। नहीं हाँ 1.5 किलोमीटर। हाँ 1.5-2 किलोमीटर। आप थे उस समय यहाँ पे? नहीं मैं उस समय नहीं था। मेरी बहन यहीं खजांची बाग में रहती थी और मैं टिमरनी से पैदल आया था। सब संसाधन बंद हो गए थे तो दौड़ लगाते हुए। नहीं नौकरी में नहीं था मैं। अच्छा। पढ़ता था, स्टूडेंट था उस जमाने में। तो मैंने कई लाशें देखी, प्लेटफार्म पे ढूंढा। बहन 1250 में है, कोई हमीदिया में है, कोई ये अपने भारत टाकिज पे एक हॉस्पिटल है वहाँ है। सब पूरा परिवार इधर उधर तितर बितर। बस ये है मेरे परिवार में से किसी की क्षति नहीं हुई, कोई मरा नहीं। आपके परिवार में कोई रेलवे में थे? मेरे पिताजी रेलवे में गार्ड थे। मैं स्वयं ऑफिस सुपरिटेंडेंट हूँ और यही लाभी में मेरा नाम है DD मलाजपुर है और यहीं अभी ड्राइवरों की डीलिंग कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ। चलिए, तो अभी कमल साहब हैं। कमल साहब ने इस पर शोध किया है भोपाल ट्रेजेडी के ऊपर। आपने लिखा भी है, आर्टिकल लिखा है। तो इनसे ज़रा त्रासदी का क्या है पूरा मामला, जो लोग शहीद हुए या जो लोग की मौत हुई, क्या उन्हें कॉम्पनसेशन मिला, न्याय मिला, बाकी उसके जनरेशन का क्या हाल है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। और आप उस समय क्या कर रहे थे? मैं तो स्टूडेंट था। कहाँ, भोपाल में ही? जी हमारी फैमिली तो उरे में, मेरे फादर भोपाल में पोस्टेड थे। तो कुछ आपको याद है? हाँ याद है। क्या याद है, बोलिए। मेरे फादर के साथ ध्रुवे जी जो शहीद हुए वो मेरे फादर के दोस्त थे। और मेरे फादर बताते कि सारी ट्रेनें अगर ध्रुवे जी अगर छोड़ के जा सकते थे वो बच जाते, लेकिन वो गए नहीं, वो अपनी ड्यूटी करते रहे। और उन्हें सारी ट्रेनें इस साइड मतलब जो मुंबई तरफ से आ रही थी उनको भी रोका और जो दिल्ली साइड से आ रही थी उन सबको रुकवाना पड़ा उन्होंने। अगर वो नहीं रुकवाते और ट्रेनें अगर आ जाती है तो बहुत सारी दुर्घटना और बड़ी लोग ख़त्म हो जाते काफ़ी लोगों के। तो उन्होंने अपनी जान दे करके बहुत लोगों की जान बचाई। ध्रुवे साहब ने। वो क्या थे? वो स्टेशन मैनेजर थे वो। अच्छा। वो जो मतलब नाइट ड्यूटी जो रहती है स्टेशन मैनेजर की, सारी ट्रेन को कंट्रोल करना, वो वही कर रहे थे। चलिए, अब कमल साहब से बात करते हैं। इस शोध में पाए इनका एक सोशियोलॉजिकल अध्ययन भी आपने किया होगा, समाजशास्त्रीय अध्ययन, और आपके फाइंडिंग्स में क्या है, क्या हुआ था? ली देखिए, पहली बात ये सोच जैसा वैसा नहीं है, जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं इसको। जब 2 तारीख और 3 तारीख की रात में जब यहाँ से गैस जो यहाँ है यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड करके है, जिसके बारे में एंडरसन उस समय मालिक थे, गैस लीक हुआ तो रेलवे में ट्रेन जो है स्टेशन मास्टर नहीं चलाता, कंट्रोल चलाता है। कंट्रोल से होता है कि भाई इस ट्रेन को जाने तो इस ट्रेन को रोको। उस समय जो यहाँ के हरीश द्रविड़ थे, पहले वो स्टेशन अध्यक्ष थे, यहाँ सहायक अध्यक्ष थे उसमें, उस ज़माने में गुलाम दस्तकार साहब थे, जिन्होंने सबसे ज़्यादा चर्चा में गुलाम दस्तकार साहब आए, क्योंकि उन्होंने कंट्रोल के निर्णय को मानने से इनकार कर दिया। कहा साहब लेकिन लोग यहाँ इतनी बड़ा हादसा हो गया है और बाकी ट्रेनों को अगर वो रोके न होते, जैसे हमारे साथी ने एकदम सही कहा, उनमें बहुत सारी भीड़ थी उसमें, और ट्रेनें अगर लोग आते तो बहुत सारा और हादसा होता है। तमाम लोग यहाँ भाग गए, लेकिन उस रात में हमारे रेल के साथी लगभग 44 की मौत हुई है अलग अलग दिनों में। लेकिन स्टेशन जो अधीक्षक थे यहाँ, ये आपको मिलेगा कि आप तो मैं पहली बात मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप इलाहाबाद मतलब आप दिल्ली विश्वविद्यालय से यहाँ पेंशन पे और उस पर काम कर रहे हैं। आप इस बात को आप उठाएंगे भी, जब ये कहा जा रहा है कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता है, सरकारी कर्मचारी को मैंने एक तरह से कहिए कि उनको कहा जाता है कि वो काम नहीं करता, आपसे दफ्तरों में बैठा रहता है। उस समय एक प्राइवेट कंपनी थी, उस प्राइवेट कंपनी के व्यक्ति ने, जिसकी वजह से हज़ारों लोगों की मौत हुई, 3000 लगभग 787 लोगों की मौत 2 दिन के अंदर हो गई थी, और 8000 लगभग लोग 2 सप्ताह के अंदर मर गए थे। ये आंकड़े बकायदे प्रमाणित हैं। और 8000 के पास लोग लगभग कुछ दिन बाद मरे, और लगभग अभी समझ लीजिए कितना बरस हो गया, लगातार लोग बच्चे जो हुए उनको बीमारियाँ रहीं, तमाम होती रहीं, और बड़े सारे आंदोलन चले। लेकिन आपको जानकर ताजुब लगेगा कि अब्दुल उसमें जो गुलाम दस्तकार साहब थे, उनको लोगों ने कहा, सब लोग भाग रहे थे, और जो 23 लोग हमारे यहाँ रेलवे के साथी शहीद हुए,
उनमें से वो लोग अलग अलग रेल कैटेगरी के लोग थे। यहाँ पर पोर्टरमैन था, ट्रैकमैन था, स्टेशन मास्टर थे, टीटी थे, वो तमाम लोग साथ दिया। और वो लोगों ने साथ इस स्पीड से दिया कि वो सरकारी कर्मचारी हैं और एक प्राइवेट कंपनी की प्रबंधक की लापरवाही से। और प्राइवेट कंपनी में आप जानते हैं कि वो सेफ्टी का ख्याल करते नहीं, लोग उनके लिए बेवकूफ़ बकरी तरह लोग मर जाए। मज़ेदार बात है, जो उसका वारेन एंडरसन जो उसका जिम्मेदार था, उसको हमारे देश की सरकार ने जहाज़ से उसको विदेश भेजा और उस व्यक्ति को फरवरी 1990 में फरार घोषित कर दिया गया। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बस लोग लड़ते रहे, टीडू ने लड़ती रही, मजदूर का संगठन लड़ते रहे। और 2010 में फरवरी में जाके कुछ लोगों को मामूली 2 साल की सजा हुई। मैंने हजारों लोगों की शहादत के बाद अब इसको क्या कहा जाएगा कि मात्र 2 साल की सजा कुछ लोग होती है, कुछ मुआवजा कुछ लोगों को मिला, बाकी लोगों को तो नहीं मिला। अभी भी भोपाल में उस त्रासदी को एक दुनिया में इसको याद किया जाता है, और किसके लिए कि प्राइवेट सेक्टर की लापरवाही से मारे गए पब्लिक सेक्टर के लोग भी। और जो गुलाम दस्तकार साहब थे, आप सोचिए जिस दौर में हमारी सरकारें धर्म और जाति के नाम पे लड़ रही हैं, जो शहीद होने वाले में हर जाति धर्म के लोग थे। इस रेलवे को सब लोग काम कर रहे थे और चाहते तो वो भाग जा सकते थे, लेकिन वो सरकारी कर्मचारी थे जिनका कमिटमेंट है, और सरकारी कर्मचारी देश की सेवा करता है। और उसके बाद जॉब सिक्योरिटी है, बेस सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी है। जिनका नाम लिए तो ऑफिस सुपरिटेंडेंट कौन थे यहाँ पे? हरीश धुर्वे। हरीश धुर्वे वो मेन थे। हाँ, वो दूसरे नाम दूसरे जो गुलाम दस्तकार साहब थे, जो वो भी स्टेशन मास्टर थे। वो स्टेशन मास्टर थे। और जो कंट्रोलर क्या थे, जो मुख्य बड़ा स्टेशन पे 2-3 स्टेशन मास्टर होते हैं, जो मुख्य प्रबंधक थे वो हरीश धुर्वे साहब थे। अच्छा। और गुलाम दस्तकार साहब वो पूरी जिम्मेदारी मुझे कर रहे थे। लोगों ने इस प्लेटफॉर्म उस प्लेटफॉर्म पे भागते रहे, और खैर उनकी उसमें मौत नहीं हुई, लेकिन वो उस बीमारी से पूरा जीवन बीमार रहे। वो पूरा जीवन वो बीमार रहे, और अगर वो चाहते तो वो भाग सकते थे ना, लेकिन वो भागे नहीं। पूरे जीवन तकलीफ में, पीड़ा में उन्होंने जिया, लेकिन हजारों लोगों को उन्होंने जान बचाई। अगर जो ट्रेनों को यहीं कहा गया कि आप ट्रेन को आने दीजिए, उन्होंने नहीं आने देंगे, हमारी नौकरी चली जाए। मैंने इस तरह के रिस्क लेकर, इस तरह खतरा लेकर लोगों की जान बचाने का। गुलाम सरवर साहब, गुलाम दस्तकार उनका नाम था, गुलाम दस्तकार साहब था। और बहुत वो चर्चित है, अभी तो उन पर बहुत सारा काम हो रहा है। और ये मैंने काफी उनका चर्चा हुआ कि भाई एक व्यक्ति के पास मौका था अपनी जान बचाने का, और उसने कितने लोग उन्होंने जान बचाई, वो ट्रेनों को बाहर रोका। लेकिन चूंकि इतना बड़ा हादसा था, कार्रवाई वरना कार्रवाई उन पे होती, उनकी नौकरी जा सकती थी, लेकिन उनको लगा कि लोगों की जान से बड़ा हमारी नौकरी नहीं है, तो ट्रेन उन्होंने आने से मना कर दिया। हाँ, कई लोग ट्रेन यहाँ कैसे सीधा हो गया, ट्रेनें अगर यहाँ आएंगी तो वो जो लोग उसमें सवार हैं उनकी भी जान जा सकती है। और उनको था कि उनकी नौकरी जा सकती थी। जो लोग दूर बैठे हैं, जहाँ से कंट्रोल चलता है, वो तो दूर थे, उनको लगा भाई ट्रेन क्यों नहीं रोक रहे हैं, क्यों जाने नहीं दे रहे हैं। उनको पता था कि अगर हम रोकेंगे हमारी नौकरी जा सकती है, लेकिन नौकरी की परवाह किए बगैर लोगों की जान बचाई है सरकारी कर्मचारी का। और सरकारी कर्मचारी जो जान देते हैं, कोविड के समय में आप देखिए डॉक्टर साहब, कोविड समय में जब सब कुछ बंद था, ये रेल चलती रही हमारी, और रेल आज़ादी के बाद उतना मुनाफा नहीं कि जितना कोविड समय किया। दवाई पहुंचाया, ऑक्सीजन पहुंचाया एक जगह से दूसरी जगह, उन कोरोना वॉरियर्स जिनको कहा जाना चाहिए, और उनको सरकार पुरानी पेंशन देना चाहिए। लेकिन ये सरकार इतनी, अब क्या कहा जाए, कि उनका जो सम्मान देकर उनको पुरानी पेंशन देना चाहिए, उनके बुढ़ापे का सहारा भी छीन लिया गया है। किनके? गुलाम दस्तकार साहब का? गुलाम दस्तकार मतलब उनकी पीढ़ी के जो लोग सरकारी नौकरी में काम कर रहे हैं, यानी गुलाम दस्तकार जैसे लोग एक हमारे लिए मॉडल हैं कि सरकारी कर्मचारी जब अपनी जान दे सकता है, देश में जब आफत विपत आएगी वो जान दे सकता है। अब सोचिए जिस तरह हमारा रेल बिक रहा है, रेल बिकता जा रहा है, कल को कोई आफत विपत आ जाए, अडानी अंबानी कहे हम रेल के भाई तो पहुंचाना है, गोला बारूद पहुंचाना है, और वो कहते हैं अब तो गोला बारूद भी प्राइवेट बना रहा है, तो कैसे कोई पहुंचाए, कहते हम नहीं पहुंचाएंगे, तो देश पे हमला होगा कि नहीं होगा। लेकिन रेलवे ऐसा नहीं कर सकती थी। रेलवे स्पेशल ट्रेन चलाती है उस दौरान, और कोई भी अगर सैनिक खड़ा हो जाए प्लेटफार्म पे, तो उसमें गाइडलाइन होती है कि ड्राइवर अपनी गाड़ी रोक देगा और सैनिक को बैठा लेगा, और वो हमारी रेल बिक रही है। यानी रेल जो भारत की स्पाइन लाइन है, जीवन रेखा है, वो भी बिक रही है। तब जब गुलाम दस्तकार जैसे लोग, हरीश धुर्वे जैसे लोग जिन्होंने शहादत दिया है देश की जनता को बचाने के लिए, और जनता की सवारी उनसे अब छीनी जा रही है। हरीश धुर्वे साहब किस कम्युनिटी के थे? अब वो कम्युनिटी तो हम नहीं बता पाएंगे आपको, उतना हमको नहीं आइडिया है। और धुर्वे बेसिकली इधर लोग एससी के लोग ही लिखते हैं, इधर एससी लोग ही धुर्वे लिखते हैं। हाँ। चलिए, गुलाम दस्तकार, आज मुसलमानों से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। मुसलमानों को गोमांस के नाम पर और हेट स्पीच तमाम लिंचिंग की जा रही है, लेकिन याद करिए भोपाल जब गैस त्रासदी हुई थी, स्टेशन पे सेकंड इन कमांड गुलाम दस्तकार साहब थे। धुर्वे साहब की तो शहीद हो गए थे उसी दिन, लेकिन दस्तकार साहब नौकरी की परवाह किए बगैर स्टेशन पर डटे रहे और किसी भी ट्रेन को यहाँ आने से रोका, ऊपर से आदेश होने के बावजूद। तो ऐसे लोगों को नमन करना चाहिए, याद करना चाहिए, और जहाँ ये लोगों को इतिहास पढ़ना समझना चाहिए कि आज जिससे आप देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, उसी समुदाय के एक व्यक्ति ने, और वही पसमानदा समुदाय के रहे होंगे,
अपनी नौकरी दांव पे लगाकर, जान दांव पर लगाकर हजारों लोगों की जान इसी भोपाल रेलवे स्टेशन पर बचाई थी। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। थैंक यू।